सो लेट्स कंटिन्यू डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में क्या कवर कर लिया अभी तक? इसमें अभी लास्ट क्लास में क्या था? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कवर किया है? फ्यूचर वैल्यू में क्या है? मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन, फिर उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू में थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस। ओके, सो और ये भी बताया था लास्ट क्लास के एंड में कि बैक टू बैक दोनों क्लास साथ देखनी है। कौन सी? फ्यूचर वैल्यू वाली और आज की, दोनों एक साथ देखनी है। ओके, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, और आज क्या कवर कराने जा रहा हूं मैं? आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज मीन्स बिना किसी रिस्क के लिए क्या करना? प्रॉफिट को अर्न करना, अर्न प्रॉफिट विदाउट टेकिंग रिस्क। ओके, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ओके, और आर्बिट्रेज कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है आर्बिट्रेज करने का, आज ये सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आर्बिट्रेज, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन सी फाइनल सेमी फाइनल आएगा, मतलब आएगा, देखना तुम। क्या है आर्बिट्रेज का मतलब? क्या होता है आर्बिट्रेज का मतलब? होता है बिना रिस्क के प्रॉफिट कमाना, विदाउट अर्न प्रॉफिट विदाउट टेकिंग रिस्क, इट मीन्स आर्बिट्रेज। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है आर्बिट्रेज? देखो, ध्यान से सुनना है। ओके, देखो क्या है यहाँ पर, शेयर प्राइस कितना है? 500। ओके, अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है? ₹530 एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ओके, अब हमने बैंक से लिया था क्या? लोन लिया था, बोरो किया था बैंक से। ये बैंक है, बैंक से बोरो किया था, और कितना था? ₹500 5%। ओके, अब कितना ये बनेगा एंड में जाके? कॉस्ट कितनी एसटी बनेगी? टोटल बनेगी ₹525। ओके, जब हम पे करेंगे तो कितना का पे करेंगे? 525 का। तो क्या ये है? ये है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए फ्यूचर में। ओके, अब देखो ₹530 है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, मतलब इतने में इतना है, ₹530 फ्यूचर प्राइस है एक्चुअल का, और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितना आ रहा है? ₹525। तो अब देखो क्या करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे क्या हो? आर्बिट्रेज गेन हो, प्रॉफिट हो जाए। तो क्या करना है? देखो, अगर क्या है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस का है, ओवर प्राइस्ड है, ध्यान सुनना है, और इसे लिख भी लो, ये ध्यान रखना है। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस का है, ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस का मतलब थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, इससे देखो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है 5 ज्यादा है ना, कितने? ₹5 है ना, ₹530 है ना। तो क्या करते हैं इस केस में? क्या करते हैं? फ्यूचर में सेल करते हैं। इन केस क्या? इफ फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल इन फ्यूचर। ओके, इट मीन बोरो करेंगे, अभी बोरो करेंगे कितने में? अभी ₹500 बोरो करेंगे, ठीक है, और 5% पर, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 525, और सेल कितना कर देंगे? 530 का। जब भी क्या हो? जब भी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या हो? ओवर प्राइस का मतलब थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से ज्यादा हो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, तो क्या करते हैं? फ्यूचर में सेल करेंगे। किसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? फ्यूचर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कैसे, देखो सेल कितना करेंगे? 530 का, और लेस करेंगे क्या? और रीपेमेंट करेंगे ना, कितने का? 525, 500 प्लस में इंटरेस्ट, 525 क्या हो गया? माइनस। अब प्रॉफिट कितना का हो गया? प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज। ओके, ये ध्यान रखना है।
अब अगर क्या हो जाता यही एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ये ना होके क्या हो जाता है 515 रुपए। कितना हो जाता है 515 रुपए। ओके, तो क्या करेंगे अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है अंडर प्राइस है, ये क्या है अब अंडर प्राइस हो गया है, ये ओवर प्राइस क्या है ओवर प्राइस है यहाँ पर थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अंडर प्राइस है तो क्या करते हैं फ्यूचर में बाय करते हैं और प्रेजेंट में मतलब स्पॉट में सेल करेंगे। स्पॉट का मतलब अभी सेल करेंगे और बाद में क्या करेंगे फ्यूचर में बाय करेंगे। अब हमारे पास क्या सेल तो है नहीं तो हम सेल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या आता है शॉर्ट सेल का कंसेप्ट आता है। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है देखो शॉर्ट सेल का मतलब देखो ध्यान सुनना। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है देखो मिस्टर राम है, मिस्टर राम ये और ये मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स है तो क्या करेगा अब ये देखो क्या करेगा मिस्टर राम क्या करेगा मिस्टर राम इसके पास जाएगा, इससे क्या बोलेगा एक शेयर उधार मांगेगा। इससे क्या करेगा एक शेयर मांगेगा उधार, एक शेयर उधार मांगेगा और ये एक शेयर इसे दे देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका शॉर्ट सेल का। 1 शेयर ये उधार लेगा। ठीक है, राम कितने का एक शेयर कितने का है 1 शेयर इक्वल टू 500 रुपीज। ओके, अब ये क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें 1 साल के बाद क्या कर दूंगा वापस कर दूंगा। ओके, ठीक है, फिर मिस्टर एक्स ने क्या किया मिस्टर राम को दे दिया। अब मिस्टर राम ने क्या किया उसी शेयर को क्या कर दिया सेल कर दिया। स्पॉट सेल हो गया ना। सेल किसे किया मिस्टर श्याम को सेल कर दिया। यहां से उधार दिया एक शेयर और मिस्टर राम ने श्याम को सेल कर दिया कितने का 500 रुपए का। ठीक है, अब इसके बाद कितने रुपए आ गए 500 रुपए आ गए ना। अब ये 500 रुपए क्या करेगा ये बैंक में कर देगा इन्वेस्ट कर देगा। कितने रुपए रुपीज 500 रुपए इन्वेस्ट करिए तो कितने में करेगा 5%। तो इसकी कितनी वैल्यू बनेगी 1 साल के बाद 525 रुपए। ओके, 525 रुपए बन रही ना। तो ये अब क्या होगा अब ये राम को मिलेगा, इसने इन्वेस्ट किया बैंक में इन्वेस्ट किया तो इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसकी वैल्यू भी मिलेगी। तो ये कैश क्या होगा देखो कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 525। और अब क्या करेगा उसी एंड में क्या करेगा राम करेगा 500 रुपए कितने 515 रुपए का शेयर बाय करेगा। तो बाय करेगा क्या होगा आउटफ्लो। ओके, आउटफ्लो कितना का होगा ₹515 का। और इन दोनों के बीच गैप कितने का आ रहा है 10 रुपए। तो ये क्या आ गया प्रॉफिट। ये इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन। ओके, तो यहां पर देखो अब इसने 515 का बाय करेगा, बाय करके वापस किसे देगा मिस्टर एक्स को दे देगा। हो गया ना। तो ये क्या इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या ये किसी और शेयर होल्डर से उधार लेगा एक शेयर और उसे किसी और को बेच देगा और बेच के क्या करेगा उसे इन्वेस्ट कर देगा बैंक में। क्योंकि बैंक में अगर इन्वेस्ट करता है तो 525 रुपए आएंगे। ठीक है, तो 525 आएंगे और 525 आएंगे और उसी को क्या करेगा फ्यूचर में एंड में मेच्योरिटी डेट पे क्या कर देगा परचेज करेगा शेयर और परचेज करके क्या कर देगा वापस कर देगा किससे राम मिस्टर एक्स को। शेयर भी वापस हो गया और उससे गेन कितने का हो गया 10 रुपए का। हो गया ना। तो इसे क्या बोलते हैं अगर अंडर प्राइस है अंडर प्राइस में क्या करते हैं स्पॉट में सेल करते हैं और फ्यूचर में बाय करते हैं। जैसे हम फ्यूचर में बाय किया था ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यही है क्या इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज गेन कहते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर देखो बिना किसी रिस्क के लिए प्रॉफिट कमा लिया ना 10 रुपए का यहाँ पर और 5 रुपए का यहाँ पर। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या ओवर प्राइस है तो क्या करेंगे फ्यूचर में सेल करते हैं और फिर क्या करेंगे स्पॉट में बाय करेंगे। और इन केस ऑफ अंडर प्राइस है तो फ्यूचर में परचेज और स्पॉट में सेल। ओके, और शॉर्ट सेल का मतलब भी पता चल गया। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है दूसरे शेयर होल्डर से उधार लिया और किसे कर दिया
तीसरे को बेच दिया, और जो हमारे मेरे पास पैसा है वो मैंने क्या कर दिया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और क्या कर दिया, उससे 1 साल के बाद शेयर भी बाय कर दिया, और उसमें से क्या कर दिया, शेयर बाय कर दिया 515 का, और उसमें गेन भी हो गया कितने का, 10 रुपए का। बस यही आर्बिट्रेज है। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो डिविडेंड। ओके, स्टॉक डिविडेंड पे नहीं करता है, ये अज्यूम करते हैं इसमें। अब देखो क्या है इसमें, पहले क्या लिखा, स्पॉट प्राइस कितना है 500 और 6 मंथ फ्यूचर प्राइस, ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा। 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस कितना है 542, इसका मतलब ये कौन सा है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ओके, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और क्या करना है, कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट आर्बिट्रेज इफ एनी, और क्या कैलकुलेट करना है, आर्बिट्रेज कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना। और आर्बिट्रेज कब कैलकुलेट करेंगे, जब फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस डिफरेंट हो। अगर सेम होंगे तो वहां पर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये भी 542 है और एक्चुअल क्या थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस भी 542 है, तो वहां पर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर कोई गेन नहीं होगा ना, कुछ वहां पर कुछ होगा ही नहीं। ओके, वहां पर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना है। तो क्या है, और क्या है, थ्योरेटिकल प्राइस, थ्योरेटिकल एक्चुअल थ्योरेटिकल प्राइस नहीं, एक्चुअल नहीं, थ्योरेटिकल प्राइस और क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करेगा। वहीं पर हम आर्बिट्रेज का प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, अब देखो पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ओके, अब पता तो है ना थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 500, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ डिविडेंड है ही नहीं, और 10% और 6 मंथ का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0.1 10 इंटू में 6/12, ये आ गया 500 इंटू में 1.05, ये आएगा। देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 525 आ रहा है। ओके, अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो। अब देखो क्या बताया था मैंने, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, ओवर प्राइस है। अब यहाँ पर देखो ओवर प्राइस का मतलब ज्यादा होना, तो ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से क्या ज्यादा है, ओवर प्राइस है, तो क्या करेंगे, इसमें एक्शन क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, स्पॉट में बाय करेंगे और फ्यूचर में सेल, ये बताया था ना मैंने। अगर ओवर प्राइस है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, तो फ्यूचर में सेल करते हैं। फ्यूचर में सेल का मतलब अभी स्पॉट में बाय करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक्शन लिखना है, एक्शन लिखना है, एक्शन, एक्शन में क्या है, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, hence buy in spot and sell in future। तो क्या करेंगे, इस अब अभी सिंस क्या है, इसमें क्या करेंगे, अभी बाय करेंगे और फ्यूचर में सेल करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब आर्बिट्रेज प्रोसेस करेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस में देखो, अब बाय का मतलब आज बाय करेंगे तो हमें क्या करना, बोरो करना पड़ेगा। बोरो कितना करना है, 10%, बोरो टुडे बोरो ऑफ ₹500 at the rate 10% per annum for
कितने मंथ के लिए? 6 मंथ है ना, पीरियड 6 मंथ के है। एंड उसका क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? और एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट द रेट कितने? 542 रुपए पर शेयर। ये प्रोसेस होगा। ओके, अब आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद क्या करेंगे? देखो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का मतलब सेल। हम कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं कितने का? 542 रुपए पर शेयर। तो सेल कितने का होगा? 542 का। और लेस क्या करेंगे? कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितने? 500 रुपए लेंगे ना उधार। कितने लेंगे? 500 रुपए। कितने मंथ के लिए? 500 रुपए 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए क्या करेंगे? निकाल दो। 1 प्लस में 0.10 इंटू में 6/12, वो 1 ईयर का दिया था, हमें 6 मंथ का रेट निकालना है। तो देखो कितना आ रहा है? 1.05 इंटू में 500, ये आ रहा है 525 रुपए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या करना है? डिवाइड कर दो। डिवाइड नहीं, माइनस कर दो 542 में से। कितना आ रहा है? 17 रुपए। ये क्या हो गया? आर्बिट्रेज गेन। ओके, है कुछ भी नहीं है इनमें, बड़े सिंपल है। ये एग्जाम्पल 1 था। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो क्या लिखा है इसमें। स्पॉट प्राइस है 500 रुपए, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस मतलब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है? 525। रिस्क फ्री रेट कितना है? 20% पर एनम। और क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज गेन। ओके, अब क्या करना है? पहले निकालो कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। और कैसे निकालते हैं? 500 और कितना? ये 6 मंथ का निकालना है। 6 मंथ कर दो इसको। 1 प्लस में 0.20 इंटू में 6/12 करो, कितना आया? देखो 1.06 डिवाइड बाय 12 प्लस में नहीं 0.2 इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 प्लस में 1 इंटू में 500। ये आ रहा है कितना? 550 रुपए। कितना है? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितना है? 550। ओके, अब क्या करना है? अब देखो कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है। अब देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है? कम है। कम का मतलब अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? अंडर वैल्यूड का मतलब है फ्यूचर में क्या करेंगे? बाय करेंगे। और प्राइस में क्या किया था? सेल किया था। अब क्या है? अब फ्यूचर में बाय करेंगे, इट मीन्स अभी क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल का मतलब शॉर्ट सेल। ओके, और शॉर्ट सेल का मतलब भी मैंने समझाया था क्या होता है, शॉर्ट सेल कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या एक्शन क्या होगा? एक्शन सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज अंडर valued, hence short sale
स्पोर्ट में करेंगे, सेल करेंगे, स्पोर्ट सेल, और बाय फ्यूचर। ओके, ये है इसका मतलब। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट करो। आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, अब देखो, अब टुडे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल ऑफ 1 शेयर एट द रेट 500 रुपए। अब इसे 500 रुपए का क्या करोगे, बेचोगे, और उसे बेच के क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट कितने में, एट द रेट 20% पर एनम फॉर 6 मंथ एंड। अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसका हो, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय फ्यूचर एट द रेट कितने में, 525 रुपए में क्या करेंगे, बाय कर लेंगे 525। ओके, अब क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ में क्या होगा, अब देखो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कितना होगा, देखो 500 रुपए, और इन्वेस्ट कितने की किया है, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया ना, 6 मंथ, तो क्या आ जाएगा 1.11 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 550। अब लेस कर देंगे, क्या, लेस बाय, बाय करेंगे ना तो आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, बाय सेल करेंगे फ्यूचर में, कैश आउटफ्लो, तो बाय कितने में करेंगे, 525 में। और आर्बिट्रेज गेन कितने का हो गया, आर्बिट्रेज गेन हो गया 25 रुपए। हो गया, था कुछ नहीं। तो अब क्या था इसमें, इसमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या था, अंडर वैल्यूड, और अंडर वैल्यूड में क्या करते हैं, फ्यूचर में बाय करते हैं और स्पॉट में सेल करते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी से। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सीए फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या लिखा है इसमें, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस। ओके, करंट शेयर प्राइस कितना है, करंट प्राइस पर शेयर है 1800 रुपए। 6 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 1950। 6 मंथ फ्यूचर प्राइस दिया है, मतलब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना दिया है, 1950 रुपए। Assuming it is possible to borrow money in the market transaction in security at 12% per annum, you are required। अब इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%, और उसके बाद क्या है, कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज। ओके, और एक्सप्लेन भी करना है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को। देखो क्या करना है इसमें, करो जल्दी से। पहले करना है कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस। अब थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस देखो कितना है, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ये निकालना है ना। एक्सपोर्ट प्राइस कितना है, 1800। ओके, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.12, और कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ। 6 मंथ से कर दो, अब करो, देखो कितना आना है थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस 1800। पहले यहाँ पर करो 0.12 इंटू में 6 डिवाइड बाई 12 प्लस में 1 इंटू में 1800, ये आ रहा है 1908 रुपए। कितना है, 1908 रुपए आ गया ना। ये क्या है, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस। और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना दी मैंने, उसे भी साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है, 1950। अब देखो, अब दोनों में देखो कंपेयर करो, क्या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है ना,
एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या ओवर प्राइस है। और ओवर प्राइस जब भी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हो तो क्या करते हैं, फ्यूचर में सेल और स्पॉट में बाय, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या है, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, hence buy spot and sell future, ओके। अब क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा क्या, बताओ, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होगा, देखो, टुडे बोरो रुपीस कितने, 1800 एट द रेट कितने में, 12% पर एनम फॉर 6 मंथ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट द रेट कितने में, 1950 रुपए में, ये है। ओके, अब क्या करना है, गेन निकाल लो, आर्बिट्रेज क्या है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ में क्या करेंगे, देखो, सेल का मतलब कैश और इनफ्लो कितना होगा, कैश इनफ्लो कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1950 में। और बोरो को रिपेबल करेंगे तो कैश आउटफ्लो कितना जाएगा, कैश आउटफ्लो देखो कितना है, 1800 लेंगे उधार बैंक से, और कितने परसेंट पर लेंगे, 12%, और 6 मंथ का कितना हो जाएगा, कर दो, उसे पूरे कर देते हैं 1 प्लस में 0.12 अपॉन में 6/12, वही आया कितना, 1908 रुपए आ गया ना, आर्बिट्रेज गेन। कितना है, 1950 माइनस में 1908, 42 रुपीज आर्बिट्रेज गेन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रैक्टिकली। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये सीए में फाइनल नहीं, सीए फाइनल स्टडी मेट का है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, जिसमें लिखा हुआ टेस्ट योर नॉलेज। ओके, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, अब वीडियो पॉज करो और लिखो, इसे लिखो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to how to arbitrage. Okay, how to calculate theoretical minimum price. So, if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.